तपस्वी मूरत बना दिया। प्यारे बाबा ने हमको तपस्वी मूरत बना दिया। अपने ही जैसा हमको खूबसूरत बना दिया, खूबसूरत बना दिया। इस संसार की फिर से समस्या मिटाने आया धरा पर वो तपस्या कराने। इस संसार की फिर से समस्या मिटाने आया धरा पर हमको तपस्या कराने। हर गुण से सजा के हमको समर्थ बना दिया। हर गुण से सजा के हमको समर्थ बना दिया। अपने ही जैसा हमको खूबसूरत बना दिया, खूबसूरत बना दिया। साधना के पथ पर अग्रसर सभी पथिक साधना की इस यात्रा में आज 18वें दिन में प्रवेश। तपस्या का 18वां अध्याय। काम जोरों से चालू है और काम बहुत है। मन को समझना बड़ा काम है और उसमें भी उसके विकारों का निर्मूलन करना उससे भी बड़ा काम है। एक है बाह्य मन, एक है अंतर मन। अंतर मन में और बाह्य मन में कुछ कुछ छिपा है और दोनों के बीच एक मोटी दीवार है। जो भाव अंतर्मन में उठते हैं, जो संवेदनाएं अंतर्मन में उठती है, जो इच्छाएं अंतर्मन में उठती है, वो बहुत आसानी से बाह्य मन को अपने काबू में कर लेती है। कॉन्शियस माइंड विचार करते रहता है, गिर पड़ता है, समझ नहीं आता है उसे ये क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। कमजोर हो जाता है बाह्य मन, उसके किए हुए सारे संकल्प, सारी प्रतिज्ञाएं कमजोर पड़ जाती है, इच्छा शक्ति। क्योंकि हम जो कार्य कर रहे हैं बाह्य मन पर कर रहे हैं, अंतर मन पर के पास हम पहुंच ही नहीं पा रहे, क्योंकि बीच में एक बहुत मोटी दीवार है। ये जो दीवार है, कैसे इस दीवार को तोड़ दे और कॉन्शियस एक हो जाए, इसके लिए हमको सबकॉन्शियस तक पहुंचना है। अब सबकॉन्शियस तक पहुंचने की एक विधि अपने को देखना। शरीर के तल पर कौन सी इच्छाएं प्रकट हो रही है, कौन से सेंसेशंस जाग रहे हैं। इन सेंसेशंस को देखते देखते हमारा संपर्क धीरे धीरे सबकॉन्शियस से होने लगेगा। अन्यथा हम केवल यहीं पर है, यहां तक हम नहीं पहुंच पा रहे। धीरे धीरे हमें यहां तक पहुंचना है। शरीर को पहले
ऊपरी हिस्से को देखना, और जब इसमें सफलता हो जाएगी तो धीरे धीरे फिर शरीर को भीतर से देखना। तो यहां जो उठता है उसको जब हम देख लेते हैं, जान लेते हैं, तो धीरे धीरे हमारा मन सबकॉन्शियस माइंड में प्रवेश करने लगता है और फिर हमें पता चलने लगता है क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कैसे ये सारी सिस्टम काम कर रही है। तो आज तपस्या का 18वां दिन। आज का स्वमान मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूं। दोनों है उसमें, दो स्वमान है वैसे, परंतु मुख्य स्वमान है मैं स्वदर्शन चक्रधारी आत्मा हूं। इसी में आगे बाबा ने स्वदर्शन के साथ स्वराज्य भी जोड़ा है, पर मुख्य स्वमान है स्वदर्शन चक्रधारी आत्मा हूं। अव्यक्त वाणी 7 मार्च 1981। 7 मार्च 81। बाप दादा बच्चों को पहला टाइटल देते हैं स्वदर्शन चक्रधारी। आज हम अभ्यास जास्ती करेंगे, प्रैक्टिस 1 घंटा केवल प्रैक्टिस करेंगे। आज की मुरली में प्रैक्टिस, अभ्यास, आदत, ये शब्द कितनी बार आया है इसको ढूंढना थोड़ा। ये प्रैक्टिस करो, इसमें सुस्ती नहीं हो, ये प्रैक्टिस करो, बार 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 अपने लिए मेहनत करो। दूसरा कोई कितना भी कुछ करे उससे हमें क्या, तुम्हारा दूसरा क्या करता है इसमें तुम्हारा क्या जाता है। दूसरे को जो करना है करने दो। चैरिटी बिगिंस एट होम। तो आज 40 मिनट केवल तपस्या करेंगे। बाप दादा द्वारा मिला हुआ टाइटल स्मृति में रहता है। जितना जितना स्वदर्शन चक्रधारी बनेंगे उतना मायाजीत बनेंगे। मुरली में अच्छा वाक्य है, अगर किसी को आत्मा देखते हो तो गिरेंगे कैसे? गिरते तो तब है जब देही अभिमानी होते हैं। देह अभिमानी होते हैं, देही अभिमानी है। आत्मा आत्मा में क्या जाता है? आत्मा आत्मा के साथ क्या करेगी? वो तो देह देह के साथ करता है, आत्मा आत्मा के साथ करेगी क्या? तो स्वदर्शन चक्र चलाते रहते हो। स्वदर्शन चक्र चलाते चलाते कब स्व के बजाय पर दर्शन चक्र तो नहीं चल जाता है। दूसरा क्या करता है, तुम्हारा क्या जाता है? आदत, प्रैक्टिस हो गई है। स्वदर्शन चक्रधारी बनने वाले स्वराज्य और विश्व राज्य के अधिकारी बन जाते हैं। स्वराज्य अधिकारी अभी बने हो तो अभी स्वराज्य अधिकारी बनते, जो स्वराज्य अधिकारी बनते वही भविष्य राज्य अधिकारी बन सकते हैं। राज्य अधिकारी बनने के लिए कंट्रोलिंग पावर चाहिए। जब जिस कर्म इंद्रिय द्वारा जो कर्म करने चाहो वह करा सको, इसको कहा जाता है अधिकारी। सबसे ज्यादा धोखा कौन देता है? कर्म इंद्रिय। कौन सी? आज की मुरली में है आंख। ऐसी कंट्रोलिंग पावर है। कभी आंख वह मुख धोखा तो नहीं देते। जब कंट्रोलिंग पावर होती है तो कोई भी कर्मेंद्रिय कभी संकल्प में भी धोखा नहीं दे सकती। तो जैसे कहा, ये जो 2 भाग है, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, धोखा यहां से आता है, यहां से नहीं। इसको तो सब पता है, ये तर्क लॉजिक सब जानता है। पर जब ये हावी हो जाता है नीचे वाला, तो सब कुछ बह जाता है। फिर ना तो तर्क रहता है, ना लॉजिक रहता है, कुछ नहीं रहता है। अपने आप सब होता है। और जब होश आता है, जब जागरण आता है, तब ये एक्टिव होता है। पर तब तक लेट हो गया है। तो हमें इस सबकॉन्शियस तक पहुंचना है, इस अंतर मन तक पहुंचना है। कैसे पहुंचे यहां तक? तो आज का समान है मैं कौन हूं? स्वदर्शन। तो सुबह का समय, रात को सोने का समय, परंतु हमें ये काम केवल सुबह और रात नहीं, वो तो हम कर ही रहे। ऐसा करे कुछ
कि सबकॉन्शियस माइंड में जब हम चाहे तब प्रवेश करें, केवल सुबह शाम नहीं, केवल सुबह और रात के सोते समय नहीं, हमें इसमें प्रवेश करना है किसी भी हाल में। ये बड़ा काम है और ये करके ही रहना है। एक बार आपने बताया था कि कोई साधु का एग्जांपल दिया था, जो मतलब उसका बैरियर जैसे टूटा, हाँ, जो वचन उसको बाहर ले गया, वो तो है, वो एकदम पीछे का पुनर्जन्म वाला, वो अलग, वो डिस्कशन अलग डिस्कशन है। यहाँ हम अभी वर्तमान में जो मन है उसके ये जो दो हिस्से हैं, वैसे मन एक ही है पर जो दबा हुआ हिस्सा है इसको कहते हैं आइसबर्ग, ये है हिमखंड। कॉन्शियस माइंड जो है वो केवल 1/10 ऑफ दी, ये पानी की सतह, ये हिमखंड, और ये 1/9 जो है वो इधर है, ये 1 हिस्सा है, ये 9 हिस्सा इधर है दबे हुए। हम जो कार्य कर रहे हैं इस एक हिस्से से काम कर रहे हैं। हमारी जो शक्ति है वो इतनी है, और जो शक्ति वास्तव में है वो इतनी सारी है जो अंदर छिपी हुई है। तो ये जो दिखाई दे रहा है वो ये है, व्यक्ति जो कुछ कर रहा है, जो उसका जॉब है, प्रोफेशन है, पर उसकी अंदर की भावना है, उसकी इच्छा है, उसकी तृष्णा है, उसकी वासना है, उसकी भूख, उसकी प्यास, उसके संस्कार, वो सब इधर छिपा हुआ है अंदर। हमें इस तक पहुंचना है, ये हमारा लक्ष्य है। तो स्वदर्शन, इसमें 3 बातें हैं। सबसे पहला स्व में आता है ब्रेथ, अपने श्वास को देखना। दूसरा आता है शरीर को देखना। तीसरा आता है आत्मा को देखना। आत्मा में और 2 बातें आती है, एक तो मन और बुद्धि एक साथ, बुद्धि को अलग से कैसे देखेंगे, और एक है संस्कार, अपने संस्कारों को देखना। ये सब कुछ देखते हुए एक ही चीज याद रखनी है, भोक्ता भाव से नहीं देखना है। भोक्ता भाव से देखते ही दुख होगा, इन्वॉल्व हो जाएंगे, राग द्वेष उत्पन्न होगा। शरीर को भोक्ता भाव से देखेंगे तो राग या द्वेष कुछ तो उत्पन्न होगा, दुखद सुखद। वैसे ही मन को अगर साक्षी भाव से नहीं देखा और भोक्ता भाव से देखा और मन में तुरंत इच्छा उत्पन्न हो गई कि आज क्या है, सोमवार, आज क्या बनने वाला है नाश्ते में, पोहा, मुझे अभी चाहिए, बस बुद्धि पूरी, जब तक पोहा नहीं खाएंगे तब तक चैन नहीं, क्योंकि समग्र चेतना पोहा पर एकाग्र हो गई है। पोहा से योगा हो गया, भोक्ता भाव हो गया ये। वो उठने दो संवेदना, इच्छा उठने दो। इच्छाओं का स्वभाव क्या है, उत्पात और लय। उत्पन्न होगी, थोड़े देर तटस्थ भाव से देखना है, बस वो चली जाएगी। उसको भोग लिया तो फिर उसका जो परिणाम है, आज की मुरली में एक नियम है, जैसा जो जिसका पुरुषार्थ वैसी प्रारब्ध। जो बीज बोओगे वो फिर फसल आएगी और वही काटनी पड़ेगी। 2 व्यक्तियों ने 2 बीज बोए, किसी ने नीम का बोया और किसी ने आम का। जिसने आम का बोया वो आम खा रहा है, और ये जिसने नीम का बोया वो सोचता है इसमें इतनी कड़वी नीम क्यों आई, जबकि जमीन एक थी, बीज भी एक जैसे थे। फिर ऐसा क्यों हुआ? प्रकृति अच्छी नहीं है, प्रकृति हमारी दुश्मन है। प्रकृति किसी की दुश्मन नहीं है। प्रकृति के नियम बने बनाए हैं जो सबके लिए समान है। जो उसका उल्लंघन करेगा उसको भुगतना पड़ेगा, या उसके जो नियम है वो वैसे ही नियम है जैसे है। तो फिर हम देखेंगे किसको? संस्कारों को। एक ये देखना है आत्मा में, दूसरा आत्मा में देखना है उसके पास्ट को, प्रेजेंट को और फ्यूचर को। ये सेकंड टाइप का देखना है आत्मा में। तीसरा 5 स्वरूपों को देखना, ये थर्ड स्टेप में रखा है हमने। शुरुआत काम हमको यहां से करना है, यहां से यहां, यहां से फिर यहां। ये 2 काम आंख बंद कर कर है, और ये जो आत्मा वाला काम है ये आंख खोल कर है। फिर काम करने से पहले ये महादेवी वर्मा हिंदी साहित्य की आधुनिक मीरा उसको कहा जाता है। कवि निराला ने उसको सरस्वती कहा था हिंदी साहित्य की। छायावादी युग जो था उसके 4 पिलर्स में से एक पिलर है महादेवी वर्मा। वो कहती है, आ गए तुम, द्वार खुला है, अंदर आओ।
पर तनिक ठहरो, पर तनिक ठहरो। द्योड़ी पर पड़े पायदान पर अपना अहम झाड़ाना। जो पायदान है वहां पर अपना अहंकार झाड़ के आना। साधना के कक्ष में, साधना के शिविर में, साधना में प्रवेश कर रहे हो तो अब ये भूल जाना मैं उधर क्या हूं, मैं यों हूं, मैं त्यों हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं। साधना में सब समान है, सब आत्माएं हैं, भाई बहन भी नहीं, आज तो केवल आत्मा बस। मधुमालती लिपटी है मुंडेर से, अपनी नाराजगी वहीं उड़े लाना। जो भी नाराजगी है एक दूसरे से या और किसी से, वो मधुमालती का है पेड़, वहां पे उड़े लाना। तुलसी के क्यारी में मन की चटकन चढ़ा आना। मन का जो अहंकार है या बोस्ट या फिर चटकन हलचल जो है वो वहां चढ़ा आना। अपनी व्यस्तताएं बाहर खूंटी पर टांग आना। जूतों संग हर नकारात्मकता उतार आना। बाहर खिलौलते बच्चों से थोड़ी शरारत मांग आना। वो गुलाब के गमले में मुस्कान लगी है, उसको क्या करना, तोड़कर पहन आना। आओ अपनी उलझने मुझे थमा दो, तुम्हारी थकान पर मनुहारों का पंखा झुला दूं। मनुहार अर्थात जिसको कहते हैं चापलूसी या किसी की स्तुति करना, प्रशंसा करना किसी की। देखो शाम बिछाई है मैंने, सूरज क्षितिज पर बांधा है। लाली छिड़की है नभ पर, प्रेम और विश्वास की मध्यम आंच पर चाय चढ़ाई है। घुट घुट पीना, सुनो इतनी मुश्किल भी नहीं है जीना। वो पुकार रही है, आ जाओ अंदर आ जाओ, पर ये सारे काम करो। अपना अहंकार, अपना नशा, अपनी नाराजगी, अपने दुख सब बाहर छोड़ कर आओ। गुलाब पहन के आओ थोड़ा सा। तो साधना में हम प्रवेश कर रहे हैं। तो आज जैसे कहा अनुभव करना है, तो 5-5 मिनट हम करेंगे सभी स्थिर, अलर्ट। ऊपर केवल वही बैठेंगे जिनको नीचे बैठने में मुश्किल है, बाकी सब नीचे आ जाएंगे जमीन पर। साधना नीचे बैठकर की जाती है, चेयर पर बैठकर नहीं। आज इनके पैरों में असहनीय वेदना है और दर्द है, केवल वही ऊपर बैठेंगे, बाकी सब नीचे पट्ट में। तपस्या का नियम, कमर सीधी, इतनी सीधी कि एक नीचे के भाग में तुम बैठे, ऊपर के भाग में तुम्हारा सिर। यही तो सहज है, यही तो सहज है। स्थिर तपस्वी स्थिर बैठता है, एकाग्र होकर बैठता है, उसकी एक एक इंद्रिय उसके वश में होती है। तो सबसे पहला काम अभी हमको जो करना है, 3 काम करने हैं। पहला काम श्वास को देखना। तो 5 मिनट हम यहां अलार्म लगा रहे, टाइमर काउंटडाउन 5 मिनट्स का। तो सबसे पहले 5 मिनट क्या करना है, स्थिर बैठ के केवल श्वास को देखना है। पहला ट्रिपल लॉक, हाथ लॉक कर देंगे। पहले देख लो, आप बाद में करना है। हाथ लॉक या तो ऐसे या जैसे रखने हैं जिसको वैसे। पैर भी लॉक, पूर्ण सीधा और आंखें बंद। और उसमें फिर केवल श्वास की तरफ ध्यान, आ रही है जा रही है, उसको नियंत्रित नहीं करना है, कोई सोच नहीं, केवल देखना है। शुद्ध श्वास आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है, कहां से आ रही है कहां से जा रही है। और बिल्कुल ही महसूस नहीं हो तो 1-2 हार्ड ब्रेथ्स, ताकि दीवारों को धक्का लग जाए थोड़ा श्वास का, तो पता चले कि हम भी है। धक्का लगना चाहिए तो पता चलता है। जैसे किसी को इस हाथ का पता कहाँ रहता है हमको, हाथ है कि नहीं, कब होता है, जब चोट लगती है तब। जब चोट लगती है हाथ को तब पता चलता है हाथ है। उसी तरह 10 दिन 6 दिन सिर दर्द होने दो, तब पता चलता है सिर है।
तब तक कहाँ पता चलता है। दांत का हमको पता चलता है मेरे दांत है, दांत को दर्द होने दो फिर पता चलता है। वैसे ही यहां पर भी थोड़ा एक हाथ दो, बस धक्का लगे, देखो मन कितना देर, हमको खुद को देखना है, हमको दूसरों से क्या, दूसरा क्या कर रहा है, क्योंकि इसको देखते देखते हम धीरे धीरे अंदर प्रवेश करेंगे, सबकॉन्शियस में प्रवेश करना है हमको। उसकी यात्रा ऊपर से चालू होगी, यहां से आनापान आ रहा है जा रहा है। तो स्टार्ट कर रहे हैं, 5 मिनट्स स्टार्ट। सारा ध्यान आती हुई और जाती हुई श्वास की तरफ। शांत चित्त से श्वास को देखते रहना है। साक्षी की साधना का प्रथम सोपान। नासिका पर होने वाले श्वास के स्पर्श का अनुभव। सारा ध्यान उस छोटे से हिस्से पर, होठों के ऊपर से नाक के पास तक, संपूर्ण चेतना यहां एकाग्र। श्वास की गति मंद मंद होती जा रही है।
साक्षी होकर श्वास को देखना। ओम शांति। तो ये साक्षी की साधना का पहला मार्ग, पहला सोपान, पहला पाठ, पहली साधना, स्व दर्शन में अपने ही श्वास की गति को देखना। आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है। पूरी बुद्धि को केवल इस छोटे से भाग में एकाग्र कर देना, कितना अंदर जा रहा है और कितना बाहर आ रहा है, और नियंत्रित नहीं करना है, केवल देखते रहना है। वो अपने आप शांत होते जाएगा, स्थिर होते जाएगा। और दिनचर्या में यदि अत्यंत क्रोध आ जाए, उस समय 2 मिनट बैठकर अपनी श्वास की गति देखना। ज्यादा है, बढ़ गई है, और तभी पता चलेगा ये मेरा वास्तविक स्वभाव नहीं है। आज का है, कोई क्रोध करे तो चुप, खुशी चाहिए तो मन मना भाव। इस पर काम करना है, बहुत बड़ा काम है ये। दूसरा काम, शरीर को देखना। सबसे पहला स्थूल शरीर को देखना है, क्योंकि शरीर के तल पर जो संवेदनाएं उत्पन्न हो रही है वो सबकॉन्शियस माइंड से आ रही है। हमें सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचना है, डायरेक्ट नहीं पहुंच सकते। एक हाथ कोई गहरा अनुभव हो गया योग की अवस्था में, तब अंदर पहुंच जाते, बस वो एक हाथ बार होगा। पर हमें तो रोज काम करना है, रोज अंदर पहुंचना है, रोज देखना है उसको। कैसे देखेंगे? तो शरीर के जो अंदर उत्पन्न हो रहा है उसका डायरेक्ट कनेक्शन देह से है, देह के ऊपर उत्पन्न होने वाली सेंसेशंस। यदि हम इन सेंसेशंस को देख पाए तो धीरे धीरे शरीर के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। शरीर के अंदर प्रवेश करना अर्थात मन के अंदर प्रवेश करना। तो इसमें 2 भाग है। दूसरा भाग है वो हम अगले साल देखेंगे, अभी हमारा पहला भाग ही चालू है, केवल शरीर को ऊपर से देखना। उसका एक क्रम बना के रखना है, उसी क्रम से देखना है शरीर को। तो उसका भी हम 10 मिनट तक अभ्यास करेंगे शरीर को देखने का। तो ये जो शरीर है, ठीक है ना? एक क्रम चाहिए, एक सीक्वेंस चाहिए। उसी सीक्वेंस से शरीर का निरीक्षण करेंगे, प्रतिक्रिया नहीं करनी है। बस कोई भी प्रतिक्रिया नहीं करनी है। यहां पे खुजली होने लगी, सीधा हाथ जाके खुजली नहीं करनी है। यहां पसीना आने लगे, पसीना आने दो, पोंछना नहीं है, प्रतिक्रिया नहीं करनी है। यहां बहुत अच्छा लगने लगा है, क्या अनुभव हो रहा है, उसमें भी फंसना नहीं है। कोई भी जो कुछ इसमें उत्पन्न होगा उसमें केवल देखना है। चालू करेंगे सिर के सिरे से, और एक भी अंग छूटने ना पाए। धीरे धीरे ये अभ्यास इतना गहरा हो, 1-1 इंच देखना। और अभी अगर नहीं दिखता है तो चलो पूरा ले लो, बड़ा ले लो, बड़ा हिस्सा, पूरा चेहरा। पर धीरे धीरे आंखें, नाक, मुख, कान, बाल। तो चालू करेंगे सिर के सिरे से देखना, और एक ही ध्यान रखना है, शरीर बिल्कुल स्थिर, शरीर को हिलाते नहीं बैठना है। और रीढ़ की हड्डी पूरी सीधी, एक ही पोज में, ऐसे इतना स्थिर। और फिर इसी की आदत पड़ जाए तो यही सहज योग है। फिर जिसका सहज योग रिलेटिव शब्द है, किसके लिए? जो बॉडी बिल्डर है उसके लिए सहज योग है वो, कुछ भी बड़े से बड़ा वजन उठा लेना। और जो नव सीखिया है उसके लिए वो सहज योग नहीं है, तो वो तो प्रैक्टिस पर है, हर चीज प्रैक्टिस पर है। जिसने जैसी प्रैक्टिस की उसके लिए वो सहज है। जिसने प्रैक्टिस ही नहीं की, जो अभी अभी आया है, किसको को टाइप करो, बाप रे कितना मुश्किल काम है उसके लिए। और वो कहे नहीं बाबा ने तो सहज, ये तो सहज योग है ना, तो वो तो कभी सीखेगा ही नहीं। सहज योग अर्थात जो पहले, सबसे पहले वो करो जो सबसे कठिन है, और उस कठिन को सहज बना दो, ये है सहज योग। तो रीढ़ की हड्डी ऐसी, हाथ स्थिर,
योगी जैसे बैठा हो, जैसे कोई चट्टान है, जैसे कोई हिमालय पर्वत बैठा है, इतना स्थिर, इतना अचल, कुछ पता ही नहीं उसको बाहर क्या हो रहा है, क्या आवाजें आ रही है, कोई खबर नहीं, इतनी स्थिरता। तो यहां से सिर के सिरे से चालू करेंगे, आंख चेहरे पर आएंगे, एक एक चीज को, एक एक टुकड़े टुकड़े को देखना है, छोटे छोटे हिस्से को। अगर नहीं देखा जाता छोड़ दो, ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, यहाँ पर पढ़ा ले लो। फिर ये हो गया, फिर गर्दन देखनी है, गर्दन से फिर जाएंगे राइट हैंड की तरफ पूरा। इसमें भी धीरे धीरे और जैसे जैसे अभ्यास और शक्तिशाली होते जाएगा, फिर तो एक एक घंटा केवल देह, और देह को देखते 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 एक ऐसी अवस्था आएगी, शरीर नहीं रहेगा, केवल तरंगे रहेगी, बस शरीर है ही नहीं, हम डोल रहे हैं, आत्मा बिल्कुल। और फिर हम चिंतन कर रहे अनित्य का, हम नित्य का चिंतन नहीं कर रहे, मैं आत्मा हूं कहीं आया नहीं अभी। परंतु जब अनित्य का चिंतन करते करते कर कौन रही है? नित्य। वो तो है ही, कहीं भाग के तो नहीं जा रही है कि मुझे ये मैं भूल गया मैं आत्मा हूं, पकड़ो, करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आत्मा तो है ही, नित्य तो है ही, ये तो अनित्य है। तो फिर पूरा हाथ हो गया, फिर छाती, फिर पेट, फिर पीठ का ऊपरी हिस्सा, पीठ का नीचे का हिस्सा, और फिर लेफ्ट हैंड, फिर पूरा पैर, यहां से चालू करके जांघ, घुटना, धीरे धीरे, फिर यहां से चालू करके, और ये पूरे शरीर में क्या क्या हो रहा है, क्या क्या, कहीं पर देखेंगे ऐसे कंपन हो रहा है, कंपन, कहीं पे पैर सो गया पूरा के पूरा, और दर्द, कुछ कुछ हो रहा है, कुछ कुछ हो रहा है। बहुत असहनीय हुआ तो चेंज करो, बट अदरवाइज ये भी अभ्यास है ना। योगी अर्थात आसन जयी, जो एक ही आसन में 3 घंटे तक बैठ सकता है, वो उसको उस आसन पर सिद्धि प्राप्त हो जाती है। तो ये ऐसे कई लोग ऐसा योग करते हैं बैठ के, क्या कौन सा योग है पता नहीं। आज ही एक भाई जी बैठे थे, ऐसे चालू था योग, और ये पूरा ढका हुआ था। इसमें ना तो कोई अनुभव हो रहा है, ना तो कोई अनुभव, कुछ नहीं, शून्य। इसमें कौन सा परिवर्तन आएगा? इसमें बाबा से केवल बातें चालू है, कुछ तो मन ही मन, कुछ ऐसी काल्पनिक, जिसमें कोई अनुभव की तो कोई गुंजाइश नहीं है। तो ये शरीर को देखना, पहला शरीर का निरीक्षण करना, एक भी अंग, और दूसरा इसी क्रम से करना, और एक बार आगे बढ़ गए फिर पीछे नहीं आना है। यहां आगे और क्या देखना है? संवेदनाओं को, सेंसेशंस को, कहां दर्द हो रहा है, कहां कुछ हो रहा है, उसको केवल देखना है, बस देख लिया। फिर और कहीं कहीं होगा कि यहाँ बुद्धि को, मन को यहाँ लाए, कुछ भी नहीं दिख रहा है, आगे चले जाओ, यहाँ गए, कुछ भी नहीं दिख, क्योंकि अभ्यास नहीं है। पूरे शरीर में प्रकट तो हो रहा है, पर हमें अभ्यास नहीं है, इसलिए दिखता नहीं, अस्पष्ट है। और कुछ कुछ शरीर के इच्छे तो मूर्छित है, हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया उनकी तरफ, कभी उसका चिंतन ही नहीं किया है। कुछ कुछ ऐसे हिस्से हैं जो मूर्छित है, वो उत्तेजनाओं के समय ही जागृत होते हैं। आज की मुरली में न विकार की ताली, न काम की ताली, न क्रोध की ताली, कोई भी ताली नहीं बजाओ। तो विकारों के अंग मूर्छित पड़े हैं, हमने देखा ही नहीं है। वो तो जागते ही तब है जब मन में विकार उत्पन्न होता है, और तब उनको वश में करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसके लिए क्यों नहीं कुमार कुमारियां छूट पाते विकारों से? उत्तेजनाएं, रक्त का संचार होता है इंद्रियों में, वश में नहीं रहता है फिर मन। क्यों? क्योंकि शरीर को देखा ही नहीं है, क्योंकि उस समय भोक्ता भाव जागृत हो जाता है, फिर तुरंत इसको पूर्ण करना है। क्यों इतने सारे लोग संसार में, इतने सारे कैदी प्रिजन में क्यों है? कामेशु क्रोधेशु, क्योंकि उस समय, उस 10 मिनट के लिए रोक ही नहीं पाए अपने को, और दुष्कर्म विकर्म कर बैठे, क्योंकि वो उस समय इंद्रियां जागृत हो गई और इतनी एक्टिव हो गई कि वो फिर उसको पूरा करना ही है, और विकर्म कर बैठे, क्योंकि वहां भोक्ता भाव रह गया। क्योंकि साक्षी होना तो बहुत मुश्किल है उस समय, सारा ज्ञान योग करने के बाद में भी उससे व्यक्ति छूट नहीं पाता है। देखना है सारा, एक भी अंग छूटना ना पाए, छोटे से छोटा अंग, छोटे से छोटा अंग, सारा सारा शरीर, कहां कहां क्या क्या उत्पन्न, पर ध्यान रखना है न राग न द्वेष, ध्यान रखना है केवल साक्षी भाव, समता का भाव, केवल दूर से मैं देख रहा हूं, ये इसको
और क्या हो रहा है देख के आगे बढ़ रहा हूं। एक बार एक राउंड पूरा हो गया, 1 घंटे में भी एक राउंड हो सकता है, 1 घंटे में 10 मिनट लगने चाहिए यूजुअल एक राउंड के लिए, ऊपर से नीचे तक। एक बार ऊपर से नीचे, फिर सेकंड टाइम ऊपर से नीचे, फिर कभी नीचे से ऊपर जाओ, ऐसे धीरे धीरे। फिर अभी तो एक एक किया, फिर धीरे धीरे एक साथ धारा प्रवाह पूरा पूरा सिर, पूरा ये सेकंड थर्ड राउंड जो होगा, एक साथ पूरे 2 हाथ पैर ये पूरा एक साथ देख लिया। और ये देखते देखते फिर ऐसा अनुभव होगा कि अभी शरीर खत्म हो चुका है, चूरा चूरा, केवल अणु ही अणु रह गए। और जो विज्ञान का सिद्धांत है कि कुछ भी स्टैटिक नहीं है, ये मूवमेंट में है, पर हमें दिख रहा है ये तो एक जगह है, पर इसके अंदर के जो इलेक्ट्रॉन सब कुछ मूव कर रहे हैं। वैसे ये देह भी किससे बना है? कई सारी चीजों से बना हुआ है। तो धीरे 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 ये विलीन हो जाएगा। जैसे अनुभव होगा कि हाथ हमने रखे हैं परंतु कुछ भी पता ही नहीं चल रहा है, कपड़ों का भी स्पर्श जो शरीर को है वो भी नहीं हो रहा है, ध्यान ही नहीं है। और फिर नेक्स्ट स्टेप है मैं आत्मा हूं। वहां बोलने की आवश्यकता नहीं, बोलने की जरूरत होती है क्या मैं तब ऐसा योग करूं मैं आत्मा हूं तो ही आत्मा हूं, अगर मैं नहीं बोलूं तो आत्मा नहीं हूं? जरूरत है कि मैं बोलूं कि मैं शांत स्वरूप हूं? बोलने की आवश्यकता है नहीं, वो है ही, जो है ही उसका कुछ चिंतन नहीं, वो तो परिणाम होगा। देह मिट गया है। तो स्टार्ट, सभी बैठेंगे, चश्मा पहना है चश्मा निकाल देंगे, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीजें बाहर, और जो कंफर्टेबल सुखासन पोजीशन है उससे में बैठना है। एक ही, इसमें कोई आसन वगैरह लगाने की आवश्यकता नहीं, बस एक, परंतु रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी। स्टार्ट। सिर के सिरे से पांव तक, चेहरा, कहीं भारीपन, कहीं खिंचाव, निरीक्षण। मन को गर्दन की तरफ, दायां हाथ, बाहें, कोहनी, कलाई, उंगलियां, नजर घुमानी है संपूर्ण बाएं हाथ की ओर। फिर छाती का हिस्सा,
पेट, श्वासों के साथ होने वाली मूवमेंट्स, कहीं कंपन है, कहीं दर्द, साक्षी। बायां हाथ, सारी संवेदनाएं नश्वर है। उत्पन्न हो रही है और विनाश हो रही है। उंगलियों का स्पर्श, न सुख न दुख, नश्वर। पीठ, ऊपरी हिस्सा, नीचे का हिस्सा, कोई दर्द, साक्षी होकर देखना। कहीं कंपन है, कहीं सुखद संवेदनाएं, कहीं भारीपन, कहीं हल्कापन, साक्षी। दायां पैर, जांघ का हिस्सा, कोई प्रतिक्रिया नहीं। घुटना, पिंडली, एड़ी, पंजे, मन को घुमाएंगे। बायां पैर उसी तरह। अब फिर से सिर के सिरे पर जो हिस्सा छूट गया था, अब उसका निरीक्षण, और धीरे धीरे नीचे तक आएंगे। जो मूर्छित स्थान है, जहां कोई भी संवेदना नहीं, अब सारा ध्यान वहां ले जाएंगे। देखना है कहीं उत्तेजनाएं हैं, क्या है। शरीर का वो अंग जो छूट गया है, अब उसका सूक्ष्म निरीक्षण करना है।
ओम शांति। तो ये था दूसरा भाग, देह को देखना। अब सारे दिन भर जो कार्य करते हैं उसके बीच बीच में इसी तरह बैठकर शरीर को देखना। जब मन बहुत एक्साइट हो जाता है, अत्यधिक खुशी, तब इसी भाव से देखो। शायद देख नहीं पाएंगे, मुश्किल होगा देखना, एकाग्र नहीं होगा। यह स्वराज्य अधिकारी की अवस्था है, क्योंकि हम मन को आदेश कर रहे हैं, मन जा, आंख को देख, हे मन हाथों पर जा, हे मन पैरों की तरफ जा। ये धीरे धीरे मन वश में आते जाएगा, क्योंकि मन को हम आदेश कर रहे हैं कि मन तुझे यहां जाना है। अभी तक हम आदेश कर रहे थे व्यर्थ संकल्प नहीं लाना, वो सुनता ही नहीं है, क्योंकि उसे सूक्ष्म का अभ्यास नहीं है। उसे आदत किसकी है? स्थूल की। उसे पहले स्थूल आदतें डालनी है, स्थूल का अभ्यास कराना है उसको। स्थूल का अभ्यास कर। इतना दर्द, कहाँ जा रहा है? मन तो जा ही नहीं रहा है, यहां तो दर्द ही दर्द हो रहा है। ये भी मन में आएगा, छोड़ो इसको, उठो, दूसरे काम है वो करते हैं, ये तो बाद में भी हो जाएगा। पर यही सबसे इंपॉर्टेंट काम है हमारे जीवन का, इससे इंपॉर्टेंट कोई दूसरा काम ही नहीं है। ये कर लिया जिसने, बाकी सारे काम अपने आप होने लगेंगे धीरे धीरे, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट यही तो नहीं किया है। जो भी विकर्म हुए हैं वो देह से हुए हैं। मन तो उसके पीछे था, वो पार्श्वभूमि थी, पर देह के तल पर एक्सप्रेस हुए वो सारे। क्रोध निकला, मुख से निकला, किसी को कुछ किया, किससे? मुख, हाथों से। कहीं शरीर गया, क्योंकि नियंत्रण ही नहीं था। अभी अभी दर्द हुआ, लगा बैठ जाओ, बैठ गए, बाकी सब आगे निकल गए, क्योंकि वो तो थोड़े समय का था। हमने ये सोचा ही नहीं ये तो चला जाएगा, भागते रहना चाहिए था, क्यों रुक गए? तीसरा अभ्यास, आत्मा को देखना। स्वराज्य स्वदर्शन चक्र में तीसरा अभ्यास है आत्मा को देखना। अब आत्मा को भी देखना। आत्मा तो है निराकार, न स्त्री न पुरुष। उसकी हमको संसार की उपमाएं लेनी होगी। तो आत्मा को 5-6 चीजों से कंपेयर किया है, वैसे ही उसको देखना है। सबसे पहला ज्योति है। तो भ्रुकुटी के मध्य में क्या देखो? यहां पर ज्योति इमेजिन करना, अनुभव करना, महसूस करना। ये केवल बोलना नहीं है मैं ज्योति हूं, मैं ज्योति हूं, मैं ज्योति हूं। देखना, अनुभव करना, बोलना है ही नहीं। हाँ, एक छोटा सा बीच में संकल्प आ गया, ठीक है, कि मैं ज्योति हूं, मैं आत्मा ज्योति हूं, आत्म ज्योति हूं, यहां पे जल रही हूं। छोटा सा संकल्प एक। दूसरा, मैं बिंदु हूं, ये पूरा हो गया, क्योंकि मन को क्या है, नया नया चाहिए। एक ही उसको दो, अब ज्योति ज्योति ज्योति, ज्योति बुझ भी गई और पता नहीं क्या हो गया, कब उठे और कुछ और ही हो रहा है। बिंदु। तीसरा, स्टार, मैं स्टार हूं, सितारा हूं, यहां सितारा चमकता हुआ देखना है। चौथा, बीज हूं, मैं क्या हूं? बीज। पांचवा, मैं मोती हूं, ये सीप है। छठवा, मैं मोती, हीरा, जो करना है जोड़ो, जो भी। मैं सन्यासी हूं, शरीर कुटिया है। मैं तपस्वी हूं, इस कुटिया में बैठा हूं। कुटिया ही जगमगा रही है, दूर से कोई देखता है उसको लग रहा है कौन है वहां पर? ये कुटिया राम का जो वनवास है, इसको बंद करो, वनवास है, उसमें राम जहां जहां गए कई सारे आश्रम दिखे। जैसे मतंग ऋषि का आश्रम था, मतंग ऋषि जहां पर शबरी रहती थी, शबरी ने दिखाया ये मेरे गुरु का आश्रम है। जगमगा रहा था, गुरु थे नहीं, पर उसका जो तपस्या स्थान था उसमें से प्रकाश निकलता था मतंग ऋषि के आश्रम में। तो योगी जहां रहते हैं वहां प्रकाश। तो मैं तपस्वी हूं, मैं योगी हूं, ये देह कुटिया है, पूरी देह जगमगा रही है। और वहां पर भी फिर थोड़ा सा देह को देखने का अभ्यास, कि प्रकाश अब पूरे शरीर में। आंखों में गया, आंखें शुद्ध हो रही है। कान में गया, कान शुद्ध हो रहे। मुख में गया, मुख शुद्ध हो रहा है। शरीर के अंग अंग में जा रहा है, जहां पर बहुत विकार उत्पन्न होते हैं। कुछ जो शरीर में हो रहा है, यहां दर्द हो रहा है, वहां दर्द हो रहा है, वो आत्मा की ज्योति प्रकाश वहां गया। और बिल्कुल जैसे हीलिंग पावर है उसमें, प्यूरिटी में बहुत हीलिंग पावर है। सारा शरीर शुद्ध हो रहा है,
पवित्र हो रहा है, शरीर ही पवित्र हो रहा है। तो ये हो गया, ये अलग अलग अभ्यास। एक तो ये, फिर उसके बाद में आत्मा में जाना है हमको। 63 उसके जितने जन्म है, 84 जन्म, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर, इन सबको देखना है। पहले इस जन्म को देखना है, आज तक हमने क्या क्या किया, फिर इसमें पीछे प्रवेश करना है, इतने जन्मों में क्या किया, फिर उसके और पीछे जाना है, इधर सतयुग में, फिर इधर आगे क्या बनने वाले, यहाँ पर भी कहीं पर भी पीछे घूमते रहो। इधर जो हम सदर्शन या 5 स्वरूपों का अभ्यास यहाँ आएगा, जैसे भी। तो ये है आत्मा को देखना और आत्मा में प्रवेश करना, और फिर केवल देखना है। इसमें सब कुछ दिखेगा, इधर उधर का विकर्म दिखेंगे, सत्कर्म दिखेंगे, करना भोक्ता भाव से नहीं देखना है। अचानक से पुरानी कोई याद, दुख की याद, किसी ने धोखा दिया था और हमको दुख हुआ था, वो अचानक से उभरेगा, क्या करना है, उसको कुछ करना ही नहीं है, निरीक्षण, बस उसको तटस्थ भाव से देखना है। और ये समझना है ये थोड़ी देर रहेगा, बस ये भाव चला जाएगा। अभी इसको तुरंत भोग मत लो, उसको तुरंत भोक्ता भाव से उसको स्वीकार मत कर लो। आया है, जाने, चला जाएगा। वो जो भी आ रहा है वो चला जाएगा, क्योंकि हमने शरीर के तल पर अभ्यास किया है। अब मन के तल पर धीरे धीरे प्रवेश स्टार्ट। इस अभ्यास को आंखें खोल के करना है। एक पॉइंट पर आंखें स्थिर कर देनी, कोई भी एक पॉइंट सामने जो दिख रहा है, उस एक पॉइंट पर आंखों को, दोनों आंखों को उस एक बिंदु पर स्थिर कर देना, और फिर करना है इसको स्टार्ट। ज्योति स्वरूप, बिंदु स्वरूप, बीज रूप, भ्रुकुटी के मध्य चमकता सितारा, डिब्बे में हीरा, सीप में मोती, देह की कुटिया में मैं तपस्वी, मुझ आत्मा का प्रकाश सारी देह में फैल रहा है। धीरे धीरे मस्तिष्क में, दाएं हाथ में, बाएं हाथ में, छाती, पेट, दोनों पैर, अवलोकन करना है। बीच में ज्योति और उसका प्रकाश धीरे धीरे पूरे शरीर में,
अब 5 स्वरूपों की यात्रा। मैं आत्मा परम धाम में। फिर आदि स्वरूप सतयुग। द्वापर युग। संगम युग। फरिश्ता स्वरूप आकाश में। आंखें बंद। अब 2 मिनट मन को साक्षी होकर देखना। साक्षी भाव से, तटस्थ भाव से, समता का भाव। क्या विचार उत्पन्न होते हैं, ना उन्हें रोकना है, ना उन्हें लाना है, ना इच्छा करनी है। सहज भाव से केवल देखना। कहां कहां वो जाता है, सहज रूप से अतीत की ओर, भविष्य की ओर, या और कहीं। फिर अपने संस्कारों को देखना है। कौन सी आदतें, कौन से सूक्ष्म और गहरे संस्कार जिनमें विकारों की दुर्गंध है। अब फिर से मन को श्वास की तरफ। आ रहा है, जा रहा है। ओम शांति।